तो यूपी टेट के साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए बैच में। इस बैच में हम आपको यूपी टेट की मैथ कंप्लीट कराएंगे। मैथ पेपर फर्स्ट। मैथ पेपर में देखिए आपके इतना ही सिलेबस है, कुल मिला के 11 टॉपिक हैं और समय के अनुसार हम आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे आपके पेपर होने से पहले। साथ में हम आपको 5 मॉडल पेपर भी कराएंगे जो पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ये पूरी बैच फ्री है, आपके लिए सब कुछ फ्री है। सिर्फ आपकी पेमेंट है कि आप प्लस 5 लोगों को शेयर करेंगे वीडियो। देखिए हमने आपके सिलेबस के नंबर के साथ साथ मेंशन किया हुआ है, ये आपके मैथ का सिलेबस है, इतने ही टॉपिक आने हैं। साथ में कुछ 2 टॉपिक रीजनिंग के आने वाले हैं जिन्हें हम आपको बता देंगे इसी वीडियो के साथ साथ। और इसमें देखिए नंबर सिस्टम जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम आपको सबसे ज़्यादा यही पढ़ाएंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक है जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो क्या है, परसेंटेज। ये 2 टॉपिक पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद बाकी सारे चैप्टर छोटे छोटे हैं, उन पे हम कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको बता देंगे जो भी आपके पेपर के अकॉर्डिंग आती हैं। देखिए यूपी टेट के पेपर बहुत ही इजी होता है, ठीक है। बहुत हल्की सी मैथ आती है, कक्षा 8 तक की। आप 1 से लेकर 8 तक की मैथ नॉर्मली पढ़ लेंगे, यूपी टेट का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हम दोनों मीडियम के बच्चों को पढ़ाएंगे। देखिए इसमें आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों की दिक्कत नहीं होगी, ना ही इंग्लिश मीडियम के लिए। दोनों के लिए क्लास प्रॉपर हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल रहेगी। तो आपकी जो बैच है वो बाइलिंगुअल है, इसलिए आप परेशान न हो। यहाँ मैंने सिलेबस थोड़ा इंग्लिश में मेंशन कर रखा है, मैं इनकी हिंदी बता दूंगा, ठीक है। नंबर पद्धति, संख्या पद्धति से रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है। परसेंटेज आप जानते हो अच्छा होती है। इस तरह से आपके छोटे छोटे चैप्टर है। अलजेब्रा देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 नंबर का आएगा, तो हम इससे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, आपको इसको रिलेटेड चीज़ें बता देंगे। सिंप्लीफिकेशन ये आसान से मैथ का कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा करना है आपको। मेंसुरेशन ज्यामिति आपने पढ़ाई होगा, ठीक है। क्षेत्रविधि जिसे बोलते हैं आप दूसरी भाषा में, यहाँ 2D और 3D के बारे में पढ़ेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का आएगा, तो हम इस पर थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। देखिए हम मेन फोकस हमारा रहेगा क्या, नंबर सिस्टम। दूसरा फोकस रहेगा किस पे, परसेंटेज पे। हम इन्हीं दोनों पे ज़्यादा मेहनत करेंगे। ज्योमेट्री भी आपकी 3 नंबर की है, तो यहाँ से पक्का सवाल आती है, हर बार आया है। मैंने पिछले 8-9 साल का पेपर देखा, उसके हिसाब से जो भी चीज़ें हैं उसके हिसाब से मैंने देख के बताया है। तो देखिए भैया आपके इतने सारे सिलेबस हैं, ये टॉपिक्स हैं, इनके रिलेटेड हम चर्चा करेंगे। हम वीडियो आपको बनाएंगे, पर डे आपको 1 वीडियो मिलेगी इससे रिलेटेड। और पूरी मैथ यहाँ पे आपको फ्री मिलने वाली है, एक इसका कॉस्ट नहीं है, ठीक है। आप फ्री में आराम से पढ़िए, पूरी चीज़ों को सीखिए, एक एक चीज़ एकदम आराम से। कम समय में आपको बेहतरीन तैयारी कराएंगे। जितनी भी सिलेबस में चीज़ें हैं वो सारा मैं कंप्लीट करा दूंगा, उसमें से एक भी आपको चीज़ छूटेगी नहीं, जितना भी है कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप मन लगा के धैर्य के साथ वीडियो देखिए, कम समय में आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। और हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपके पेपर में आएगा। पेपर से ज़्यादा मैं कोई भी चीज़ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा, आपको बहुत डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, आपको PhD नहीं कराऊंगा, मैं आपको बस पेपर से रिलेटेड चीज़ें कराऊंगा जो अब तक के पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। देखिए भैया हमारे बैच का इनाम है क्या, 30 नंबर पक्का। तो आपके 30 में 30 मिलने वाले हैं बैच में, आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ 28 नंबर का सिलेबस मेंशन किया गया है। जो आपका 2 नंबर नहीं मेंशन किया गया है, वो 2 नंबर आपको रीजनिंग का है, ठीक है। रीजनिंग के 1-2 टॉपिक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा एकदम आराम से, उसकी आप फिक्र मत करना, मैं उसे भी पढ़ा दूंगा, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, एकदम आसानी से लेके चलेंगे, आराम से आपको एक एक चीज़ बताएंगे। हर चीज़ को हम बकायदे यहाँ आपके साथ मेंशन करेंगे, समझाएंगे कैसे कैसे पूछी जाती है, क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, क्या क्या आएगा। हम जो इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे वो कहाँ से करेंगे, नंबर सिस्टम से। तो हम आज आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे कि नंबर सिस्टम वास्तव में होता क्या है। वैसे एक अच्छा 9 का फर्स्ट चैप्टर टॉपिक भी है, तो 9th के बच्चे भी देखेंगे तो उनके लिए भी फायदेमंद ही है। तो देखिए हम चलते हैं किस पे, नंबर सिस्टम पे। हम समझते हैं नंबर सिस्टम है क्या, नंबर के बारे में हमें पढ़ना है। ये वास्तव में ये नंबर है क्या, करता क्या है, कैसे कैसे होता है, हम इसकी एक एक चीज़ सीखेंगे। देखो भैया हम आते हैं किस पे, हमारा टॉपिक है क्या, नंबर सिस्टम। टॉपिक क्या है हमारा, नंबर सिस्टम। मतलब हिंदी में बोले तो संख्या पद्धति। अगर हम डिटेल में न जाए तो हम यहाँ से एक चीज़ देख लेते हैं। यहाँ क्या लिखा भैया, नंबर। नंबर मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ नंबर, तो आपके दिमाग में पहली चीज़ क्या आएगी, नंबर मतलब गिनती। एक तरीके से जो आप बचपन से गिनती आ रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी क्या है आपकी गिनती है। आप जहाँ तक गिन सकते हो इसी को हम क्या बोलते हैं, नंबर। देखिए भैया हमें यहाँ पढ़ना है नंबर का क्लासिफिकेशन, मतलब नंबर को विभाजित कैसे किया गया है, नंबर के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, कितने प्रकार के नंबर हैं, ठीक है। तो आपसे नंबर से रिलेटेड कुछ संख्याएं पूछ ली जाती हैं कि ये नंबर ऐसा होता है, इस नंबर को क्या बोलते हैं। देखो हम अगर नंबर को शुरुआत करें तो देखो सबसे पहले नंबर को बांटा कैसे गया। नंबर को 2 तरीके से बांटा गया, जैसे कि पृथ्वी पर मानव रहता है, ठीक है। एक तरीके के हम लोग हैं जो रियल है, जो दिखते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो अकाल्पनिक होती है, मतलब जिन्हें आप देख नहीं सकते। तो 2 तरीके की चीज़ें संभव धरती पे, क्या क्या, एक तो वास्तविक, दूसरा काल्पनिक होती। उसी तरह से संख्या को भी 2 भाग में बांटा गया। तो
तो देखिए सम्मिश्र संख्या है, हम बोलते हैं किसे, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब होता है क्या, सम्मिश्र संख्या। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के ही दो भाग हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, यानी जो सम्मिश्र संख्या है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। क्या है, दो चीज़ों से मिलकर बना है। वो दो चीज़ें क्या क्या हैं, तो देखो यह सम्मिश्र संख्या मिलकर बना किसे, एक तो वास्तविक संख्या, क्या है, वास्तविक संख्या, और दूसरी क्या है, काल्पनिक संख्या। क्या है आपकी, काल्पनिक संख्या, मतलब कि ये क्या है, रियल नंबर, और दूसरा आपका क्या है, इमेजिनरी नंबर। ये दो तरह के नंबर होते हैं, ठीक है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए ये जो वास्तविक संख्या है ये, और एक काल्पनिक संख्या है जिसे हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इन दोनों को जब आप जोड़ते हो तो आपकी मिलती है क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारी जो संख्या की शुरुआत होती है कहाँ से होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर से, यानी जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे नंबर का वो कहाँ से करेंगे, सम्मिश्र संख्या से। तो देखो यह जो काल्पनिक संख्या होती है इसे रिप्रेजेंट करते हैं आई से, इसे बोला जाता है आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा, ठीक है, आयोटा। इस आई का मान क्या होता है, अंडर रूट में -1 होता है। क्या होता है, अंडर रूट में -1 होता है। देखिए एक ऐसा टर्म है जो डिफाइन नहीं है मैथ में, कहीं भी इसे परिभाषित नहीं किया गया, इसीलिए क्या है, एक तरीके की काल्पनिक वैल्यू है, क्योंकि इसका कोई मान आता ही नहीं है। इसी को हम बोलते हैं क्या, काल्पनिक मान। अब देखिए रियल संख्याएं क्या है, जो भी गिनती हमारी है उसे हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं, जो भी आप गिन सकते हो, यानी प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है, जितनी भी संख्या आप गिन सकते हो उसी को आप क्या बोलते हो, रियल नंबर। रियल नंबर में सब कुछ आता है, हम रियल नंबर को क्लासिफिकेशन करेंगे, उस एक एक चीज़ को सीखेंगे। देखो ये जो समिश्र संख्या का रूप होता है कुछ ऐसा होता है, ए आई बी के रूप में होता है। इसमें देखो ए जो है वो वास्तविक संख्या है, और आई बी, आई के साथ जो मल्टीप्लाई है कैसी है, काल्पनिक संख्या है। दोनों को मिलाकर क्या बनती है, समिश्र संख्या। तो समिश्र संख्या को दो भाग में बांटा गया, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के रूप में बांटा गया है। देखिए काल्पनिक संख्या को आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ इसमें एक ही शब्द है जो आई। आई बराबर क्या होता है, अंडर रूट -1। अगर हम आई स्क्वायर की वैल्यू निकालें क्या होती है, -1, और आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, +1। तो यहाँ से आपसे रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि मैं पूछूँ आपसे, बताओ आई की पावर 100 लिखा हो, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये आपको कुछ करना नहीं है, इसे 4 से डिवाइड करो, ठीक है, और आई की पावर क्या हो जाएगी, 25। अब फिर इसे 4 से डिवाइड कर दो, 25 4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 चौके 24, यानी हो जाएगा आई की पावर 6 इंटू आई हो जाएगा। और देखो ये फिर इसे क्या करोगे, इस आई का मान क्या होता है, अंडर रूट -1, 8 हो जाएगा। अब इसे फिर 4 से डिवाइड कर दोगे, या इसे आप लिख सकते हो आई पावर 4, और आई की क्यूब बचेगा। आई पावर 4 का मान क्या हो जाएगा, 1 इंटू आई क्यूब हो जाएगा। अब आपको पता है आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है, ठीक है, क्या होता है, -1, तो -1 आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 आई लिख देंगे आप। तो इस तरीके से आपसे कोई वैल्यू दी रहे तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप उसे 4 से डिवाइड करते जाइए, जब तक कटे तब तक उसे काटते चले जाइए। तो यहाँ से आपसे पता चला क्योंकि आई पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए आई की 4 पावर आपने क्या रख दिया, 1 रख दिया। यहाँ देखो 6 था, 4 में 2 निकल गया, 2 1 3 हो गया। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। देखो ये वहाँ से आपसे सवाल पूछा नहीं जाता, सवाल आपसे पूछा कहाँ जाएगा, वास्तविक संख्या से। कहाँ से, वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे, इनका हम क्लासिफिकेशन डिटेल में करेंगे कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। देखो ये वास्तविक संख्याओं को हम दो भाग में बांटेंगे। कितने भाग में बांटेंगे, दो भाग में। एक इसका डेसिमल रूप होता है, यानी दशमलव रूप। दूसरा इसका क्या होता है, इंटीजर, मतलब पूर्णांक। क्या होता है, इंटीजर यानी पूर्णांक। पहला क्या होता है, डेसिमल, इसे बोलते हैं डेसिमल। देखो यार इंटीजर में क्या होते हैं, हमारी सारी संख्याएं आती हैं, ठीक है। इंटीजर को हम आगे और क्लासिफिकेशन करेंगे। इससे पहले हम पढ़ेंगे डेसिमल, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे डेसिमल के, यानी दशमलव के बारे में। देखिए ये दशमलव दो तरह के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, दो तरह के। एक जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा था 0.222, ठीक है, इस तरीके से मैं लिखते चला गया, डैश डैश अनंत तक। एक मैंने लिखा गया 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे डैश डैश। एक मैंने लिख दिया 0 1 2, ठीक है। इस तरीके से मैंने संख्याओं को क्या किया, रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ देखेंगे आप, देखो एक में क्या हो रहा है, एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है और चली जा रही है, ये खत्म ही नहीं हो रही है। तो देखो इस प्रकार की संख्या को हम कुछ ऐसे लिख देते हैं 0.2 की पावर 12, यानी कि ये बार बार आ रहा है, इसलिए क्या लग जाता है 12 आपका। दूसरा देखिए आपके पास क्या है 0.12345, ये लगातार बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन इसमें हर बार संख्या क्या अलग अलग आ रही है, मतलब ये भी भाग डिवाइड नहीं हो रहा है। एक डिवाइड यहाँ पे आके खत्म हो गया। तो देखिए तीन तरह के डिवाइड होते हैं। तो देखो ये इस वाले जो भाग को है ये और तीसरा ये। तो देखो इस वाले भाग को आप p/q के फॉर्म में बदल सकते हो, इस वाले को भी आप p/q के फॉर्म में बदल सकते हो, लेकिन आप इसे p/q के फॉर्म में नहीं बदल सकते। तो मतलब इसे टर्मिनेट किया जा सकता है, इसे टर्मिनेट किया जा सकता है। तो यहाँ दो तरह के नंबर आते हैं, एक क्या आता है टर्मिनेटिंग, क्या आता है टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर।
ये जो तरह की संख्याएं होती हैं इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। भैया टर्मिनेटिंग क्या होता है, जिस नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग किसे बोलेंगे, जिसे आप पी वाई क्यू के फॉर्म में वास्तव में चेंज कर सको। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, जिसे आप पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हो, आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएंगे। अब हम देखो टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखो जैसे कि ये लिखा है 0.2, ठीक है, तो इसे अगर आप टर्मिनेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/9। ये कैसे आया मैं आपको आगे डिस्कशन करूंगा। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या आते हैं, जो भी नंबर जिनका डिवाइड कभी भी कंप्लीट नहीं होता, जिन्हें आप डिवाइड करते रहो कभी डिवाइड खत्म ही नहीं होता, ऐसे नंबर को आप क्या बोलोगे, नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें देखिए नंबर रिपीट भी नहीं होता, क्या नहीं होता, नंबर रिपीट नहीं होता। इसे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के अलावा इसे रिपीटिंग या रिक्यूरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपीटिंग नंबर या रिक्यूरिंग नंबर, ये दोनों नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिक्यूरिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग, इस नाम से भी जाना जाता है। रिक्यूरिंग का मतलब होता है बार बार आना, जो बार बार नहीं आएगा इसमें क्या आएगा, आपका बार बार आएगा। ये दो तरह के नंबर होते हैं। हम इसको थोड़ा मिटा के ऊपर लिखते हैं। देखो ये चीज़ें आपको समझनी है। यहाँ से वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटा, डेसिमल और इंटीजर। इंटीजर हम आगे पढ़ाएंगे, यहाँ हम डेसिमल के बारे में बता रहे हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ से आपसे सवाल पूछा गया है दोबारा आपके एग्जाम में, और ये वाला जिसमें पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हम इसे ऊपर ले चलते हैं थोड़ा सा। देखिए हमने दो भाग में बांटा, क्या क्या, एक नॉन टर्मिनेटिंग और दूसरा हमने क्या बांटा, टर्मिनेटिंग। अब देखो यार नॉन टर्मिनेटिंग में कैसे नंबर आते हैं, वे नंबर जिनका डिवाइड कंप्लीट नहीं होता। देखो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कौन, पाई या एक्सपोनेंशियल नंबर जितने भी होते हैं, या ऐसे नंबर जो रूट में लिखे होते हैं, जैसे √2, √5, √7। देखिए रूट में लिखे सारे नंबर आपके नॉन टर्मिनेटिंग या इरेशनल नहीं होते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का ही एक पार्ट क्या है, इरेशनल है, ठीक है। अब देखो टर्मिनेटिंग में क्या होते हैं, जिन्हें आसानी से डेसिमल के फॉर्म में बदला जा सके। तो टर्मिनेटिंग में आपके सारे नंबर आ जाएंगे, जैसे कि आपको लिखा जाए 0.2 लगा दिया जाए, या 0.22 इस तरीके से लिखा हो, या आपसे जितने भी नंबर होते हैं 3/2, 4/5, ये सारे क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग। मतलब ऐसे नंबर जिन्हें डेसिमल नंबर को टर्मिनेट किया जा सके, क्या किया जा सके, टर्मिनेट किया जा सके, जैसे 0.123। अब देखो यहाँ डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया, इसे भी आप टर्मिनेट कर सकते हो, यानी वास्तव में इसे आप चेंज करके p/q के फॉर्म में बदल सकते हो। ऐसे नंबर आपके क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग। अब देखिए जो टर्मिनेटिंग शब्द है यहीं पैदा होता है आपका क्या, रेशनल नंबर। क्या पैदा होता है, रेशनल नंबर। तो जो टर्मिनेटिंग है वही क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, रेशनल नंबर। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है इसी को आप क्या बोलते हो, इरेशनल नंबर बोलते हो। क्या बोलते हो, इरेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ से आपके आते हैं क्या, इरेशनल नंबर। इस तरह देखिए आपके पास दो नंबर आ गए, ठीक है। रेशनल नंबर क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। इसे क्या बोलते हैं आप, अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। देखो ये जो परिमेय संख्या होती है ये किस फॉर्म में होती है, ये वास्तव में जो बदलती है क्या होती है, p/q के फॉर्म में होती है, जहां आप जानते हैं कि q डज नॉट क्या होता है, 0 होता है, यानी नीचे वाला कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब ये अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिनका कभी भी डिवाइड खत्म नहीं होगा, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखो आपके पेपर में यहाँ से एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। देखो यार यहाँ पूछा गया जाता है, ये जो 0.2 बार लिखा है इसको आपको परिमेय नंबर में चेंज करने के लिए आता है। तो इस छोटी चीज़ को पढ़ना है। बाकी आप ये नंबर का क्लासिफिकेशन देख चुके हैं कि डेसिमल नंबर को इतने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और दूसरा हम इंटीजर के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम इस चीज़ को सीख लेते हैं कि हम इन संख्याओं को कैसे वास्तव में परिमेय संख्याओं में बदलते हैं। तो देखो ये आपसे बहुत बार पूछा गया है, ये छोटी छोटी जानकारी पूछ ली जाती है। जैसे कि देखो मान लो आपके सामने सवाल है 0.2222, या आपसे मैंने लिख दिया 0.69 की पावर 12, या मान लो एक सवाल मैंने लिख दिया 0.429 की पावर 12। ये देखिए 3 तरह के सवाल लिखी गई हैं। अब इन्हें क्या देगा कि आप p/q के फॉर्म में चेंज करो। क्या बोलेगा, p/q के फॉर्म में आपसे बदलने के लिए बोलेगा। देखो इनको शॉर्ट तरीके से भी लगाया जा सकता है, लॉन्ग तरीके से भी लगाया जा सकता है। तो 9th में अगर आप पढ़ेंगे तो इसके लॉन्ग मेथड है, लेकिन आपको यहाँ शॉर्ट में सीखना है, आपको कम समय में इस चीज़ को कैसे करना है। देखिए मैं इसके लिए आप आसान तरीका सिखाता हूँ। देखो यार जो नंबर रिपीट हो रहा हो उसे आप लिख सकते हो क्या, उसी के ऊपर बार लगा। देखो यहाँ 222 ही रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसे
2 की पावर बार लिख सकते हैं। अब देखो यार मैं आसान तरीका बताता हूँ, जो नंबर लिखा जिस पे बार लिखा उसे आप ऊपर लिख लो, और जहाँ डेसिमल है डेसिमल को आप देख लो, उसके बाद जो भी बार वाला नंबर है जिस पे बार लगा उतने 9 लिख दो। देखो 1 पे लगा इसलिए 1 9 आ जाएगा, जिसे आप आसानी से चेंज कर सकते हो। जैसे कि मान लो देखो सेम संख्या यहाँ है, अब देखो यहाँ क्या है 2 नंबर पे बार लगा है, तो आप इस नंबर को सीधे लिख दो डेसिमल को हटा के, और 2 नंबर बार लगा है तो 2 9 नीचे लिख दो। अब जैसे इस वाली संख्या को आपको बदलना है, तो देखो ये ऐसे बदलो क्या, तो देखो इसमें आपको वही करना है, पहले तो आप क्या लिख लोगे, इस पूरी संख्या को लिख लो 4 2 9 माइनस जिस पे बार नहीं लगा उसको इसमें से माइनस कर दो, और जितने पे बार लिखा उतने आपको क्या लिखने हैं 9 लिखने हैं, और जितने बार नहीं लगा उस पर 0 लिखना है। डेसिमल के बाद वाले को ध्यान रखना है आपको, डेसिमल के बाद ही का काम करना है, इसके पहले अगर नंबर लिखा होता तो उससे मतलब नहीं होता, डेसिमल के बाद जो लिखा है इसे माइनस कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा 425/990। इसे आप और छोटा कर सकते हैं, जिसे और छोटा कर सकते हैं। ये देखो इसका आंसर 69/99, जिन्हें आप काट पीट के थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, जिन्हें आप काट सकते हैं। जैसे मैं काट दूँ, देखो 3 2 6 3 3 9 3 3 9 3 3 9 23/33, ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप इन संख्याओं को आसानी से प्राइम नंबर में चेंज कर सकते हैं। आपके सामने चाहे जैसी भी संख्या आप उसे आसानी से प्राइम नंबर में चेंज कर सकते हो। जैसे मैं आपको कुछ देता हूँ, आप इन्हें करके दिखाना। जैसे 0.456 यहाँ तीनों पे बार लगा है, इसे आप करके देखो, या मैं लिख देता हूँ 0.289, ठीक है, यहाँ 2 पे बार लगा है। एक तो मैं लिखाता हूँ 1.324, यहाँ इस पे बार लगा हुआ है, ठीक है। आप इसको भी करके दिखाने की कोशिश करना है। ये वाला जो लोग कर देंगे उनको मैं कमेंट में लाइक दूंगा अपनी तरफ से, और फिर इसका सोल्यूशन मैं अगले वीडियो में डालूंगा। इस चीज़ को आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस चीज़ को करेंगे। तो आप देखो इन चीज़ों को आसानी से चेंज कर सकते हो, इसको आपको करके दिखाना है। ये होमवर्क है आपके लिए, इतनी चीज़ों को आप करके दिखाओगे। तो देखो यहाँ हमने आपको बताया कि क्या होती है संख्याएँ, क्या होती हैं। तो संख्याएँ आपने देखा 2 तरह की होती हैं, वास्तविक और काल्पनिक संख्याएँ होती हैं। वास्तविक संख्याओं को भी मैंने 2 भाग में डिवाइड किया, ठीक है। काल्पनिक संख्या आई के रूप में व्यक्त की जाती है, आई स्क्वायर मान -1 होता है। तो ये छोटी छोटी जानकारी थी जो आपको मैंने यहाँ से दी नंबर सिस्टम से रिलेटेड। हमें सबसे जरूरी है किस पे जाना, इंटीजर पे। तो आप इस चीज़ों को आशा करता हूँ समझ गए होंगे, ठीक है। आगे ले चलता हूँ इस वीडियो को। तो देखो आगे क्या है, अब आते हैं किस पे, इंटीजर पे। किस पे आते हैं, इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक। देखो यार पूर्णांक में 3 तरह की संख्याओं को आप पढ़ोगे, इसके हम 3 भाग करेंगे। कितने भाग करेंगे, 3 भाग करेंगे। एक आती है प्राकृतिक संख्या, क्या आती है, प्राकृतिक संख्या, और एक होती है पूर्ण संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। इसे हम बोलते हैं क्या, पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर। और दूसरा इसी इंटीजर के 2 पार्ट होते हैं, एक क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और दूसरा आप क्या देखोगे यहाँ से, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो हमने देखो इंटीजर से 3 चीज़ें निकलेंगी, एक आपकी प्राकृतिक संख्या, दूसरी आपकी पूर्ण संख्या, और तीसरी क्या आएगी आपकी इंटीजर। क्या आएगी, इंटीजर। अब देखो इन तीनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, इन्हीं से आपसे रिलेटेड सवाल घुमा घुमा के पूछा जाएगा। यहाँ देखो आपसे पक्का एक सवाल बनना है, ठीक है भैया। देखो ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, और इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर बोलते किसे। देखो ये इंटीजर का मतलब क्या होता है, -इनफाइनाइट से आप +इनफाइनाइट तक जो कुछ भी पढ़ते हो वो सारा इंटीजर के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है, इंटीजर के अंतर्गत। मतलब आप 0 बोलो, 1 2 3 4 5, इधर आप कहाँ से जाओ, इनफाइनाइट तक। इधर -1 -2 -3 -4, इधर आप कहाँ से जाओ, -∞ तक। तो ये जो पूरा नंबर दिख रहा है आपके सामने, इसी को क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक, ठीक है भैया। अब देखो अगर हम इस नंबर को डिवाइड करें कहाँ से कहाँ तक, इस 1 से लेके, कहाँ से, इस 1 से लेके अनडिफाइंड मतलब कि इनफाइनाइट तक जो नंबर होता है, ये आपका क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या। क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या, जिसे हम बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं भैया, नेचुरल नंबर। अब ये जो हमारे नेचुरल नंबर है ये कहाँ शुरू होते हैं, 1 से लेके आप जहाँ तक गिनती गिन सकते हो वो सारे नंबर कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। अब जब इसमें आप 0 को मिला लेते हो, क्या करते हो, जब यहाँ आप 0 को भी शामिल कर लेते हो, 0 के साथ इनफाइनाइट तक नंबर आप पढ़ते हो, तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं, होल नंबर। किस नाम से जानते हैं, होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है,
पूर्ण संख्या, क्या बोलते हैं भैया हिंदी में, पूर्ण संख्या। तो देखो भैया जीरो को जब शामिल करोगे किसे क्या बोलेंगे, होल नंबर, और जब जीरो नहीं होगा सिर्फ गिनती होगी तो उसे क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलते हैं। और जब इस पूरे को मिला लिया जाता है, इस पूरे सिस्टम को जब हम मिला लेते हैं, एक कर देते हैं, तो इसी को किस नाम से जाना जाता है, इंटीजर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इंटीजर। किस नाम से जानते हैं आप, इंटीजर मतलब पूर्णांक। तो आप इसे किस नाम से जानेंगे, पूर्णांक। अब देखो यह इंटीजर में भी दो तरह क्या है, एक तो आपने ये जो नेचुरल नंबर देखा, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दूसरे नाम से पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और जो इधर माइनस वाले दिख रहे हैं आपको, ये वाले नंबर, ठीक है, ये आपके क्या नाम जानोगे, इसे निगेटिव इंटीजर के नाम जानोगे। क्या जानोगे, निगेटिव इंटीजर, मतलब कि ऋणात्मक पूर्णांक। किस नाम से जानोगे, ऋणात्मक पूर्णांक के नाम से इन्हें हम जानेंगे भैया। और ये हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक। क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक। आप देखो पूर्णांक शब्द से कभी कंफ्यूज मत होना, ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक क्या होता है आप यहाँ से समझ सकते हो। तो देखो हमने नंबर को क्लासीफाई किया, यानी इंटीजर को टोटल 3 डब्बे में आपने कवर किया। एक आपका क्या है, प्राकृतिक संख्या, जिसमें आप कहाँ संख्या शुरू करते हो, 1 से अनडिफाइंड जहाँ तक आप गिन सकते हो, आपकी गिनती जहाँ तक गिनी जा सके, वो पूरी क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। और जब इसी नंबर में आपने जीरो को शामिल कर दिया, ये क्या बन गए, पूर्ण संख्याएं बन गई। तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, 0 से इनफाइनाइट तक। तीसरा, जब आपने इस पूरे सिस्टम को मिला दिया तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। अब इस पूर्णांक को मैंने दो भाग में बांटा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है या धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ से आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आशा करता हूँ। अब देखिए और भी कुछ प्रकार के नंबर होते हैं जिनको आपको पढ़ना है, उन नंबर के बारे में बस आपको जानकारी लेनी है। वैसे और इसके बाद जितने भी नंबर होते हैं उन्हें आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, उनसे आप फैमिलियर रहे होंगे, क्योंकि वो अब छोटी छोटी जानकारी है जो आपको जानना है। तो देखो ये यहाँ से कुछ रिलेटेड आपसे सवाल पूछ ले जाती हैं। क्या पूछ लिया जाता है, इन्हीं से घुमा के आपसे सवाल पूछ लिया जाती है। तो देखो हम इसमें से कुछ बनाते हैं आपको और एक सवाल पूछते हैं, देखिए उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए, आपके पेपर में वैसे ही पूछा गया है डायरेक्ट। देखो भैया यहाँ से मैं थोड़े से जो वक्त से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए भैया ये एक इंटीजर मतलब कि नंबर का ब्रह्मांड है, ये क्या आपका इंटीजर है। इंटीजर, इस डब्बे को, बड़े वाले डब्बे को आप किस नाम से बोलोगे, इंटीजर के नाम से। किस नाम से जानोगे, इंटीजर। इंटीजर के अंदर कौन आया भैया, इंटीजर के अंदर आपका आएगा क्या, होल नंबर। क्या आएगा, होल नंबर। होल नंबर के अंदर दूसरा डब्बा आएगा आपका किसका, नेचुरल नंबर का। किसका आएगा, नेचुरल नंबर। तो देखिए भैया आपको इस तीनों को याद रखना है कि देखो भैया जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे, इंटीजर होंगे। जितने भी होल नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे, इंटीजर होंगे। जितने भी नेचुरल नंबर होंगे क्या होंगे, इंटीजर होंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है। ऐसे आपसे सवाल पूछ लेता है, कहता है कि सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। अब यहाँ से आपसे सवाल पूछा है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ऑल होल नंबर और इंटीजर्स। अब देखिए यहाँ आपको ऑप्शन दिया रहेगा, हाँ सही है गलत है। देखिए जैसे आपको ऑप्शन दे दिया गया, क्या 3-4 ऑप्शन दे दिए गए, और लिख दिया हाँ होती है, क्या लिख दिया, हाँ होती है। फिर लिख दिया नहीं होती है, क्या लिख दिया, नहीं होती है, बता नहीं सकते। क्या लिख देगा, बता नहीं सकते। या आपसे चौथा ऑप्शन कुछ भी लिख सकता है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या लिख देगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ से आपको समझना क्या है, बस देखो इन स्टेटमेंट को याद रखो। आपसे कभी कभी स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए आ जाता है, तो सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो देखो यह सभी पूर्ण संख्याएं, सारे जो होल नंबर हैं यहाँ, ये किसके अंदर आते हैं, इंटीजर के अंदर आते हैं। तो सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। लेकिन अगर यही सवाल उल्टा लिखा होता कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो ये कभी भी सत्य नहीं होता। तब आप लगाते हैं क्या, नहीं। यहाँ आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन हाँ होती है। क्या होती हैं, सभी जो पूर्ण संख्याएं वो क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। तो इस तरीके से आपसे घुमा घुमा के यहाँ से संख्याओं से सवाल पूछा जाता है। तो आप उनको पता होना चाहिए कि ये संख्या इसके अंदर जाती है, ये संख्या इसके अंदर जाती है। वापस ऊपर से नीचे नहीं आता, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। तो आप ऐसे याद रखो, इंटीजर के अंदर क्या आते हैं, सारे होल नंबर आते हैं, और सारे होल नंबर में नेचुरल नंबर आते हैं।
ये मैंने आपको करके दिखा भी दिया था, तो आप उन चीज़ों को समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे किसका, प्राकृतिक संख्याओं का। किसका करेंगे, प्राकृतिक संख्या। देखो ये प्राकृतिक संख्या से भी संख्याएं निकलती हैं। इसे हम दो भाग में पहले बांटते हैं। कितने भाग में, दो भाग में बांटते हैं, ठीक है। जिसे हम किस नाम से जानते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से। किस नाम से, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। देखो ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होते क्या हैं, ठीक है, जिन्हें हम भाज्य या विभाज्य भी होते हैं, ठीक है। भाज्य संख्या ये हो गया कि कंपोजिट क्या होती है, भाज्य संख्या, और इसे प्राइम नंबर क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। देखो ये प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें विभाजित न किया जा सके, मतलब इनके केवल दो फैक्टर होते हैं। क्या, एक तो 1 और एक इटसेल्फ। क्या होता है, इटसेल्फ, मतलब जो संख्या होगी वो खुद से डिवाइड होगी या तो 1 से डिवाइड होगी। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो अपने अलावा किसी से भी डिवाइड हो सके। क्या हो सके, अपने अलावा किसी से भी डिवाइड हो सके, मतलब अपने से तो होंगे और भी लोगों से ज़्यादा होंगे, मतलब 2 से अधिक इनके फैक्टर बनेंगे। 2 मोर देन, क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर, 2 मोर देन, ठीक है। 2 मोर देन फैक्टर, मतलब इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड बनेंगे। और इसके कितने फैक्टर बनेंगे, केवल और केवल 2 फैक्टर बनेंगे। क्या क्या, 1 और वो संख्या खुद रहेगी। तो यहाँ देखो ये आपको इस चीज़ से समझना है कि जैसे देखो हमारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। इस तरीके से ये जो संख्याएं हैं ये देखो या तो खुद से कट रही हैं या तो 1 से। देखो भैया या तो ये 2 से कटेगी या तो 1 से, ये भी क्या कटेगी, या तो 1 से कटेगी या तो 3 से। 5 को भी अगर आप देखो तो या तो 1 से कटेगा या तो 5 से। 7 को भी आप देखो तो या तो 7 से कटेगा या तो 1 से। 11 को देखो या तो 11 से कटेगा या तो 1 से। इन संख्याओं को देखो 2 ही फैक्टर बन रहे हैं। सभी कितने फैक्टर बन रहे हैं, 2 फैक्टर ही बन रहे हैं। 2 से ज़्यादा गुणनखंड किसी के बन नहीं रहे। तो ऐसी संख्याओं को आप क्या बोलते हो, प्राइम नंबर बोलते हो। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 9 भी हो गया, 12 भी हो गया, जो चाहो। अब इनका फैक्टर देखो तो कई हो सकते हैं। 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 4 से कटेगी। 6 अगर हम फैक्टर करें तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। देखिए इसके कितने फैक्टर हो गए, 2 से ज़्यादा 4 है, यहाँ भी 2 से ज़्यादा 4 है, ठीक है। अगर हम 12 के देखें तो इसके भी कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, ठीक है। इसी तरीके से ये 12 से कटेगा ही। तो इसके देखिए ढेर सारे फैक्टर बन रहे हैं। तो जिसके एक से ज़्यादा गुणनखंड हो, जो एक से ज़्यादा संख्याओं से कट जाए, उसे आप क्या बोलोगे, कंपोजिट नंबर बोलोगे। और जो संख्या केवल खुद से कटे और 1 से, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा, वो बोलेगा सबसे छोटा। क्या बोलेगा, सबसे छोटा, सबसे छोटी परिमेय, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। क्या पूछेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। क्या पूछेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, लोवेस्ट प्राइम नंबर। क्या पूछेगा आपसे, लोवेस्ट प्राइम नंबर। भैया सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, आपको देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। क्या है, 2 है, एक नहीं बोलेंगे आपके। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपकी, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। आप कभी भी 1 को नहीं बोलोगे। भैया 1 अभाज्य या भाज्य क्यों नहीं है, क्योंकि देखो 1 जो है वो इस परिभाषा को फॉलो नहीं करता। 1 का केवल एक ही फैक्टर कौन बनेगा, 1। अब इसे डिवाइड भी करोगे क्या, इसी से, तो मतलब यहाँ 2 फैक्टर नहीं बन रहे। वही संख्या आती है, इसे हम ना तो प्राइम मानते हैं ना ही कंपोजिट मानते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। आपसे फिर पूछेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। क्या पूछेगा, सम अभाज्य संख्या। तो सम आप जानते हैं, जो 2 से कट जाए उसे हम सम बोलते हैं। तो ये होगी कौन होगी, 2 ही होगी। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या क्या होगी, 2 होगी। तो आपको इस चीज़ को भी याद रखना कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या क्या होगी, 2 होगी, जो आपको यहाँ से देखने को मिला था। तीसरी चीज़ यहाँ से आपसे क्या पूछेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट कर लीजिए। कहेगा 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। क्या पूछेगा, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। दूसरा आपसे यहीं से क्या पूछेगा, पूछ सकता है 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। ठीक है भैया, यहाँ से आपसे 2 संख्याएं पूछेगा, यानी 1 to 50 प्राइम नंबर्स, 1 to 100 प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो आपको काउंट करना है। तो देखो ये आप इसे याद कर सकते हो, इसका कोई फार्मूला नहीं है, आप इसे डायरेक्ट याद रखो। 1 से 50 तक में 15 होती हैं और 50 से 100 तक याद रखो। ठीक है, 50 से 100 तक में
यहाँ कितनी होती है 10। और आपसे मैं तीसरा पूछूँ 1 से 100 तक में, 5 तक पूछूँ 1 से 100 तक में कितनी होंगी, तो आप इन दोनों को जोड़ दो, 15 10 25, तो टोटल कितनी होती है 25 होती हैं। तो 1 से 100 तक में आपकी अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं 25 होती हैं। भाज्य संख्याएं जितनी भी आप गिन सकते हो, ठीक है, इनको आप गिन सकते हो या नहीं भी से घटा सकते हो। जैसे 1 से 100 तक पूछ ले तो देखो यार 1 से 100 तक अगर आपसे पूछता है, क्या पूछता है 1 से 100 तक भाज्य संख्या पूछेगा, तो आप 75 आंसर कभी मत टिक करना, इसमें एक कम 74 होगा, क्योंकि एक आप इसको छोड़ दोगे, 1 को यहाँ से हटा दोगे, ये कभी भी भाज्य संख्याओं में नहीं आता है। तो 1 से 100 तक में भाज्य संख्या पूछेगा कितना बताओगे 74। 1 से 50 तक में भाज्य संख्या है 15, 50 100 तक में 10, 1 से 100 तक में कितनी होती है 25 होती है। आपको इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। देखो ये आपसे अभाज्य शब्द से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन में से कुछ भी पूछा जा सकता है, और इनमें से कोई भी एक आएगा तो आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा। तो देखिए ये छोटी सी जानकारी है, लेकिन आपको याद रहनी चाहिए। इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर है, एक तो ये आपसे पूछा जा सकता है, दूसरा इन तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, और ये पूछा भी गया है, ये रिसेंटली 2-3 बार पूछा गया आपके पेपर में, तो आप इस चीज़ पे थोड़ा हाईलाइटेड रहिए। तो देखो हमने प्राकृतिक संख्याओं को 2 भाग में बांटा, प्राइम और कंपोजिट नंबर में। प्राइम नंबर क्या होता है मैंने बता दिया, कंपोजिट क्या होता है ये बताया। प्राइम नंबर से रिलेटेड जो भी आपसे पूछा जाता है वो सारा मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो देखिए इतनी बेसिक चीज़ थी जो आपको क्लासिफिकेशन में सीखना था। इसके बाद कुछ और भी नंबर होते हैं जिन्हें आपको जानना है। देखो ये वो नंबर है क्या,